नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एक तो बिहार के 4 विधानसभा सीट में के उपचुनाव में हुए राजद की करारी हार, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजद को लेकर के ही बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि तेजस्वी और लालू यादव को अब टेंशन हो सकती है, उनकी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। दरअसल खबर जो है राजद के सूत्रों से के हवाले से सामने आई है। खबर यह है कि जगदानंद सिंह ने अपने त्याग पत्र की पेशकश लालू यादव के सामने कर दी है और इसके पीछे कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनकी बढ़ती और ढलती उम्र। वहीं दूसरा जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि रामगढ़ में हुए उपचुनाव यानी रामगढ़ विधानसभा में हुए उपचुनाव में उनके बेटे की करारी हार से जगदानंद सिंह काफी आहत है। राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से ये चर्चा तेज है कि जगदानंद सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्ति के जानने की इच्छा जताई है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उन्होंने त्यागपत्र की पेशकश की है। हालांकि राजद द्वारा आधिकारिक रूप से संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। पद के प्रति जगदानंद की अनिच्छा का कारण ढलती हुई उम्र और गिरता हुआ स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी कारण वे कुछ दिनों में कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने पुत्र की पराजय से वे खिन्न हैं। उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष पहले भी जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया था। लालू ने जब मान मनव्वल किया तो वे कार्यालय लौटे। विधानसभा के पिछले चुनाव में राजद के बेहतरीन प्रदर्शन में जगदानंद सिंह का सांगठनिक योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उनकी छवि ईमानदारी और कर्मठ नेता की रही है। राजद जैसे दल को भी उन्होंने अनुशासन में रखने का भरसक प्रयत्न किया है। वे बक्सर से सांसद व रामगढ़ से विधायक रहे हैं। अब बक्सर से उनके पुत्र सुधाकर सिंह सांसद हैं, जो कि 2020 में रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। इस क्षेत्र में जगदानंद सिंह की अच्छी पैठ भी है। इसके बावजूद विधानसभा उपचुनाव में उनके पुत्र अजीत रामगढ़ में न सिर्फ मात खाए बल्कि तीसरे पायदान पर चले गए। इसका कारण उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती उस क्षेत्र में बसपा और अंबिका यादव के परिवार की पकड़ बताई जाती है। उपचुनाव में बसपा दूसरे स्थान पर रही। जगदानंद सिंह इससे आहत बताए जा रहे हैं। पार्टी के में उनके अनुशासन से अकुताए नेता रामगढ़ का हवाला देकर के नेतृत्व को कूचने में लगे हुए हैं। हालांकि सुप्रीमो के प्रति जगदानंद सिंह की निष्ठा अटूट है और उनके संदर्भ में लालू किसी भी बदकही पर शायद ही कान देते हैं। लगभग 5 वर्ष पहले पार्टी में तमाम विरोधियों को दरकिनार कर लालू ने जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप से अनबन के बीच जगदानंद सिंह ने जुलाई 2021 में प्रदेश अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र सौंप दिया था। कई नेताओं के आग्रह के बावजूद वे कार्यालय नहीं लौटे थे। अंततः लालू ने उन्हें मनाया और वो फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर वो कार्यालय लौटे। तो देखिए, एक तो 2024 के यानी इसी महीने 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और इस उपचुनाव में महागठबंधन की करारी हार। उसके बाद अब ये खबर है राजद के भीतर खाने से, राजद के अंदर खाने से, कि जगदानंद सिंह अपनी कुर्सी, अपनी पद छोड़ सकते हैं। यूं तो जगदानंद सिंह के रूठने और मनाने की खबरें लगातार निकलकर सामने आती है। कुछ ना कुछ वजह से जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव से या फिर राजद के कार्यकर्ताओं से, राजद के नेताओं से रूठ जाते हैं। फिर मान मनव्वल वाला सीन चलता है और फिर जगदानंद सिंह वापस राजद में और कार्यालय वापस आ जाते हैं। अब खबर आई है, हालांकि ये ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया गया है, ये कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह या तो रूठे हुए हैं, या तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी तबियत ठीक नहीं है, और या तो रामगढ़ में हुए उपचुनाव में उनकी बेटे की करारी हार से वो आहत है। और यही वजह है कि जगदानंद सिंह कई दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपनी त्यागपत्र का पेशकश राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सामने सौंप दिया है। अब होगा क्या, राजद में या तो जगदानंद सिंह छोड़ देंगे या तो फिर वही मान मनव्वल वाला सीन होगा और जगदानंद सिंह वापस से राजद में आएंगे। हालांकि होगा क्या, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।